धूल भरी सड़कों और अंतहीन खेतों से घिरे एक शांत गांव में लियो नाम का एक गधा रहता था। लियो दूसरे जानवरों की तरह नहीं था। जबकि दूसरे आजादी का सपना देखते थे, लियो सिर्फ एक ही चीज जानता था, काम। सूरज उगने से लेकर आसमान में तारे भरने तक लियो भारी गाड़ियां खींचता था, पानी, ईंटें, सब्जियां ढोता था, जो भी उसका मालिक मांगता था। लियो का मालिक रहीम एक गरीब आदमी था। जिंदगी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और उस कड़वाहट ने उसे क्रूर बना दिया था। रहीम ने कभी लियो को एक जीवित प्राणी के रूप में नहीं देखा, सिर्फ एक औजार। अगर लियो धीरे चलता तो उसे कोड़े मारे जाते, अगर वह थका हुआ दिखता तो उसे भूखा रखा जाता, और अगर वह दर्द से कराहता तो उसे चुप करा दिया जाता। लेकिन लियो ने कभी शिकायत नहीं की। उसे एक समय याद आया, बहुत पहले, जब वह एक खेत में एक छोटा चंचल गधा था। वह अपनी माँ के साथ खुले खेतों में दौड़ता था। वह उसे धीरे से सहलाती और कहती, यह एक बीज है, भले ही यह क्रूर दुनिया में उगता हो, फिर भी खिलता है। लियो ने उन शब्दों को अपने मन में रखा। साल बीत गए और लियो बूढ़ा हो गया। बोझ के भार से उसकी पीठ झुक गई और अंतहीन चलने से उसके खुर फट गए। एक बरसात के दिन रहीम ने लियो को गीली ईंटों का भारी ढेर कीचड़ भरी पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया। लियो लड़खड़ा गया, एक बार, दो बार, जब तक कि उसके पैर पूरी तरह से जवाब नहीं दे गए। वह गिर पड़ा। उसकी मदद करने के बजाय रहीम ने लियो को बार बार लात मारी, चिल्लाया, उठो बेकार जानवर। गांव वाले देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। एक बूढ़े गधे के लिए कौन लड़ेगा? आखिरकार लियो को गांव के एक कोने में घसीटा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। दो बच्चे, अयान और जोया, दूर से सब कुछ देख रहे थे। उस रात जब बारिश हो रही थी और गरज रही थी, वे एक कंबल, कुछ रोटी और गर्म दूध की एक छोटी बोतल लेकर चुपके से बाहर निकल गए। उन्होंने पाया कि लियो कांप रहा था, हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही कोमलता थी। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने उसे गुप्त रूप से दूध पिलाया। उन्होंने छोटे से आश्रय का नाम लियो कॉर्नर रखा, मस्जिद के पीछे एक जगह जहां कभी कोई नहीं आता था। हर दिन वे भोजन और पानी लाते थे। वे उसके घाव साफ करते थे और उससे बात करते थे। जैसे जैसे लियो धीरे धीरे ठीक होता गया, बात फैलती गई। लोगों को उसके दर्द को अनदेखा करने पर शर्म आने लगी। शहर से एक पशु चिकित्सक भी अयान द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई लियो की तस्वीर देखने के बाद आया। रहीम से गांव के बुजुर्गों ने पूछताछ की और चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से किसी प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सालों बाद लियो एक पेड़ के नीचे शांति से मर गया, उन लोगों से घिरा हुआ जिन्होंने कभी उसे अनदेखा किया था। लेकिन अब उसने प्यार करना सीख लिया था। अब बड़े हो चुके अयान ने लियो की कब्र के पास खड़े होकर एक वीडियो में कहा, जो वायरल हो गया, वह सिर्फ एक गधा था, लेकिन उसने हमें कुछ ऐसा दिया जो ज्यादातर इंसान भूल जाते हैं, करुणा, धैर्य और मौन साहस।